नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का सभी लोगों का स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल यस मेहता पे। तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का साइंस का पेपर जो आज 4 तारीख को हुआ है 2022 का। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। बोल रहा है कि देखिए, बोला है गाजीपुर का है। ठीक है, बोला है कि 824 बीएन का है, गाजीपुर का 2000 कितने का है, 22 का है। 2000 कितने का है, 22 का है। चलिए तो हम लोग इसके बारे में क्या करते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पहले पढ़ लेते हैं। बोला है कि हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन, मतलब हिंदी और इंग्लिश में भी दिया है। समय बोला है आपका कि कितना, 3 घंटे 15 मिनट, यानी आपका समय जो होगा 3 घंटे 15 मिनट का होगा। 3 घंटा कितने मिनट का, 15 मिनट का होगा। ठीक है, तो बोला है कि प्रारंभ में 15 मिनट के शिक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, यानी 15 मिनट के लिए आपको शिक्षार्थियों को क्या करना है, पढ़ना है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आगे है, चलिए हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। बोला है कि वक्रता त्रिज्या का मात्रक होता है। तो हम आपको क्या किए हैं कि साइन लगा दिए हैं। ठीक है, कि समय ज़्यादा नहीं लगेगा, इसलिए आपकी वक्रता त्रिज्या का क्या बोलते हैं, आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर। फिर आगे हम लोग देखते हैं। फिर बोल रहा है कि किसी पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर एक प्रकाश के किरण के लिए आप अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में अधिक होता है, तो यदि प्रकाश की किरण क्या होगा। तो बोल रहा है कि आंसर आपका हो जाएगा सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन आगे देखते हैं। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 1 का ग नंबर बोला है कि प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़ों को 4 बराबर भागों में काटा जाता है, तो इन टुकड़ों को फिर से समांतर क्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि तुलना में प्रतिरोध आर डैश और आर हो तो आर डैश और बाई आर डैश का अनुपात क्या होगा। तो हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए ये पूरे हमको क्लियर नहीं है, लेकिन हमें पूरा डाउट बना है, लेकिन अभी आंसर सस्पिशन में है। लेकिन मेरे तरफ से मैं आपको आंसर दूं तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 1/16 हो जाएगा। चलिए फिर अगला नंबर, क्वेश्चन नंबर कौन सा 1 है, तो 2 की ओर देखते हैं। चलिए तो मैं आपको बता दूं कि घ भी बचा था। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर है तो घ में भी बोल रहा है कि बोला है कि विद्युत धारा का मापन किया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा अमीटर, क्योंकि मैं यहाँ पे साइन लगा चुका हूँ। ठीक है, ये आंसर आपका क्या हो जाएगा, अमीटर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर अब 2 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आ गया कि बोला है कि प्रकाश परावर्तन के नियम है, इन्हें रेखा चित्र बनाकर समझाइए। तो मैं प्रकाश का परावर्तन बता देता हूँ। बोला है कि जब कोई प्रकाश की किरण आपतित हुई किसी तल पे मिलती है, मान लीजिए कि इसको मैं बना देता हूँ, फिगरे बना देता हूँ, देखिए समझिएगा। बोला था कि जब कोई प्रकाश की किरण, तो जब कोई प्रकाश, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, प्रकाश, ये सूरज है। ठीक है, यहाँ पे सूरज है और किसी तल पे आती है, आपतित होती है। प्रकाश का परावर्तन, जब कोई प्रकाश की किरण आती है और किसी तल पे, यानी कोई तल का मतलब शीशा भी होती है, परावर्तित हो जाती है। क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। और आपतित कोण का मतलब आ रही है, का मतलब आपतित, अपरावर्तित का मतलब जा रही है। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और सीधे सीधी, देखिए मेरे पास समय नहीं है कि मैं आपको खींच के डिटेल से बताऊँ, मैं थोड़ा थोड़ा डिटेल में बता दूंगा। ये परिवर्तित किरण, अभिलंब, तीनों क्या होती हैं, एक ही तल पे होती है। ये सब क्या होती है, कांच होती है। ठीक है, तो बोल रहा है आगे कि रेखा पे चित्र का समझाइए। तो मैं उतना टाइम नहीं कि मैं समझाऊँ, थोड़ा बहुत हिंट दे दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 2। बोल रहा है कि एक मोटर बाइक के हैंडल पर, क्वेश्चन नंबर 2 का ख नंबर है। बोला कि एक मोटर बाइक के हैंडल पर 2 मीटर वक्रता त्रिज्या वाला एक उत्तल दर्पण लगा है। उनके पीछे दूसरा कोई बाइक सवार पर उससे 4 मीटर की दूरी पर है। तो उस समय पहले वाले बाइक के सवार के दर्पण पर प्रतिबिंब की दूरी, यानी बोल रहा है क्या, प्रतिबिंब की दूरी मतलब भी का मान निकालना है। ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी का मतलब आपको क्या हुआ है, भी का मान निकालना है। तो समझ लेते हैं।
तो बोला है कि 1 मीटर 2 मीटर वक्रता त्रिज्या, 2 मीटर वक्रता त्रिज्या का मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है कि वो आर का मान होगा। क्या होगा? आर का मान होगा। यानी आर का मान आपका कितना हो जाएगा? आर का मान आपका कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। हो जाएगा, 1 मिनट। हाँ ठीक है, आर का मान कितना हो जाएगा? 1 मिनट। आर का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा आपका। आर का मान कितना हो जाएगा? क्यों नहीं चल रहा है? 1 मिनट। चलिए ठीक है, देख लेते हैं। तो बोल रहा था कि तो बोला है कि वक्रता त्रिज्या, यानी आर का मान कितना हुआ है? 2। वक्रता त्रिज्या है तो फॉर्मूला होती है एफ बराबर आपका r/2 होती है। तो समझने की कोशिश करिएगा, एफ बराबर r/2। आर का मान कितना दिया है? 2 दे दिया है, बट्टा में 2 का मतलब कितना हो जाएगा? 2 हो गया। इससे हम काट देते हैं तो एफ का मान कितना आ जाएगा? 1। लेकिन एक बात याद रखे रहिएगा कि ये जो है आपका मीटर में है। अगर मीटर में हल करेंगे तो मीटर में, सेंटीमीटर में हम हल करूँगा तो सेंटीमीटर में। इसे मैं क्या करता हूँ, सेंटीमीटर के जाने के लिए मैं 100 से क्या कर देता हूँ? गुणा में जा देता हूँ। तो एफ का मान कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। ठीक है, एफ का मान कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। ठीक है, एफ का मान कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो ठीक है, हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि एफ का मान कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। एफ का मान कितना आया? 100 आया। तो यहाँ पे क्या लिख लेते हैं कि एफ का मान लिख दिया मैंने, कितना आया? 100 सेंटीमीटर आया। अब देख लेते हैं, बोल रहा था कि उनके पीछे कोई दूसरा दूरी पर वस्तु होता है। यू का मान क्या आ जाता है? यू का मान आपका हो जाता है, अब इसको भी मीटर में है तो हम इसको क्या करते हैं? सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। एफ का मान आपका जो आया था यहाँ पे 100 सेंटीमीटर आया था, 100 सेंटीमीटर। और आर यू का मान कितना आ जाएगा आपका? 400 हो जाएगा। लेकिन वस्तु माइनस में होती है। बात समझ में आ गई? तो आप दर्पण है, फॉर्मूला लगा लीजिएगा। 1 क्या, एफ बराबर 1/v प्लस 1/u। जहाँ f का मान होगा वहाँ f रखिएगा, जहाँ u का मान होगा वहाँ u रखिएगा। ये ध्यान में रखिए कि ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, इधर ले आओगे तो प्लस में हो जाएगा। हल कर लीजिएगा। ठीक है, आंसर 0.8 करके समथिंग में आ रहा है, मैंने क्लियर नहीं है, लेकिन मैंने उसको हल करोगे तो आएगा, पक्का ही आएगा। चलिए देखते हैं अगला। बोला है कि उत्तल लेंस आवर्धन के रूप में कैसे प्रयुक्त किया जाता है, इनके में फिगर बनाना है। तो आप फिगर बना सकते हैं, ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन है आप इसका फिगर क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3 बोला कि 3 प्रतिरोध जिसकी प्रतिरोधकता 2 ओम 3 ओम एवं 6 ओम है, इनके किस क्रम में संयोजन किया जाए कि परिणामी प्रतिरोध का मात्रा क्या हो जाए। इसमें 2 ऑप्शन दे चुका है, इसमें हल करना है और बताना है कि किस क्रम में है। ठीक है ना, मैंने इसको देखा तो मैं आपको बता दूं कि जो आपका हो जाएगा, इसको समांतर क्रम में बनाइएगा, 1/2 प्लस 1/3 और 1/6, तो आपका आंसर आ जाएगा। श्रेणी क्रम में बनाएंगे तो 1, ये आंसर आ जाएगा सेकेंड वाला। चलिए अंक देखते हैं। बोल रहा है इसको दोनों में से कोई एक करना था। तो इसमें देखिए, इसमें से हमको लग रहा है कि यही आसान वाला होगा, ये वाला। ठीक है, ये वाला आपको आसान होगा, प्रिज्म के बारे में बता देना है। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 3 था, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। ठीक है, बोल रहा है कि विद्युत परिपथ में R1 का मान कितना हो जाएगा? R1 का मान 10 हो जाएगा। R1 का मान कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। R1 का मान कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, 10 है। फिर बोला है कि R2 और R3 का मान 20-20 है। ये कितना है? 20-20 है। और क्या बोला है कि R4 R5 R6 का 30-30 और 30। ठीक है, ये दिया है। तो बोल रहा है कि भी का भी मान दे दिया है,
देखिए V का मान 12 वोल्ट दे दिया, तो बोला कि कितनी विद्युत धारा, अरे बोला कुल प्रतिरोध कितना होगा। तो देखिए डायरेक्ट मैं हल कर रहा हूँ कैसे होगा। बोला है कि R1 और R2 का मान कितना दिया है, R1 R2 का मान R1 और R2 और R3 का मान कितना दिया है 20 तो ये कितना कौन सा क्रम हो जाएगा, समांतर क्रम। समांतर क्रम का मतलब 1/20 प्लस 1/20, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2/20 यानी 1/10, यानी R का मान कितना है, ये हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 10। ठीक है, ये भी 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा। ठीक ना, हल कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ये भी 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा, ये भी हल करेंगे, ये भी करेंगे। ये बोला है कि संयोजन, तो जोड़ेंगे तो R का मान कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। ठीक है, R का मान कितना है 30। तो बोला है कि वोल्ट V का मान दे दिया है, तो V का मान हम देख लेते हैं। V का मान कितना दिया है, V का मान 12 दिया है, तो V बराबर क्या होती है IR। तो V का मान 12 दे दिया है, बराबर I का मान कितना निकालना है, और R का मान कितना दिया है 30। तो 12/30 हल करिएगा, जो आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसी में से अथवा में से करके था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर 4 था। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5वां की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां बोला कि धावन सोडा का रासायनिक सूत्र बताइए। तो आपका धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, ये जो 10H2O वाले दिख रही है आपका क्या हो जाएगा, धावन सोडा का रासायनिक नाम हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, पार्ट है। ठीक है, बोला है कि 1 बिलियन में नीले लिटमस को लाल कर देता है तो उसका पीएच मान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। पीएच मान कितना हो जाएगा 6, क्योंकि लगा दिए हैं। बोला है कि निम्नलिखित में से किस कार्बनिक यौगिक को कीटोन समूह में रखा गया है, कीटोन समूह में रखा गया, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6वां नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6वां नंबर बोला है कि अपचयन उपचयन की व्याख्या करिए, 2 उदाहरण आप दे सकते हैं। देखिए बोला है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के सूत्र लिखिए और उनके जिप्सम कैसे प्राप्त होता है। देखिए इसका समीकरण कैसे सूत्र लिखना है, प्लस CaSO4 प्लस हाफ H2O प्लस हाफ H2O में तोड़ दिया गया है। तोड़कर समीकरण आपका बना दिया गया है, ये जो आपके सामने दिख रही है, ये आपके सामने दिख रही है। चलिए आगे चलते हैं। बोला कि हाँ अगला क्वेश्चन नंबर ग, इसी का 6वां का ग देख लेते हैं। 6वां का ग देख लेते हैं। 6वां का ग में बोला कि आवर्त सारणी के आवर्त और वर्ग के क्रमशः में क्या परिवर्तन देखा जाता है। देखिए आवर्त में जाएंगे तो बढ़ेगा, वर्ग में आएंगे तो घटेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां की ओर चलते हैं। बोला है कि एसिटिक अम्ल और कीटोन का IUPAC नाम लिखिए। तो एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला होता है, एसीटोन का आपका कितना हो जाएगा C3H8OH होता है। ये आपको जो सामने दिख रही है, ये आपके सामने ये IUPAC नेम है, IUPAC नेम है। ठीक है, ये IUPAC नेम है इसका और इसका, आप खुद देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 7 हो गया क्या, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये 7वां था। 7वां का क था, तो 7वां का ख देखिए, 7वां का ख देखिए। बोला है कि समीकरण को क्या करना है, संतुलित करना है। तो समीकरण को संतुलित करना है, समीकरण को संतुलन करना है तो क्या लिखना है आपको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का लिखना है। तो क्या करेंगे CaOH का क्या हो जाएगा होल ट्वाइस। फिर क्या बोला है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, समीकरण करके बनाना है क्या, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस जल बनाना है, प्लस जल बनाना है। कि कैल्शियम यहाँ कितना है, तो यहाँ पे लिख लेना है 1। फिर OH कितना है, H यहाँ पे 2 है, इधर देख लेना है कि H कितना है, H इधर 2 है, H कितना है 2, इधर कितना है H 2, तो 4 वो हो जाएगा, इधर भी संतुलन है। फिर बोला है कि O कितना है, तो 2 इधर देखो, ये वाला जो दिख रही है 2, ये जो 2 दिख रही है तो ये इसके लिए भी हो जाती है। तो कितना हो गया 2 कितना ऑक्सीजन हुआ 4, तो ऑक्सीजन देखिए 4 हुआ, तो कैसे हो जाएगा ऑक्सीजन 4 हुआ। तो इसे संतुलित करने के लिए आप देखिए 3 ऑक्सीजन यहाँ है, 1 ऑक्सीजन यहाँ है, 4, इसी तरह संतुलन करना है क्योंकि समय ज़्यादा ही लग जाएगी। चलिए हम लोग चलते हैं आगे। बोल रहा है कि
रासायनिक समीकरण लिखिए। बोला है कि एथिल अल्कोहल में सोडियम की अभिक्रिया कराने पर क्या होता है। देखिए यहाँ पे मैंने रिएक्शन लिख दिया हूँ क्योंकि समय की क्या होगी, बचत होगी, आप मिला सकते हैं। चलिए अगला चलते हैं। यहाँ पे आपका रिएक्शन लिखा गया है, आप देख सकते हैं। चलिए हम लोग कौन सा क्वेश्चन था, 8वां के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का सिक्का और मुद्रा के रूप में जाना जाता है, तो एटीपी को जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। 9वां का क था, ख देखते हैं। ख में बोल रहा है कि ख में ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा केवल जंतुओं में पाया जाता है, तो श्वसन तंत्र पाया जाता है। फिर आगे देखते हैं, मेडल ने अपना किस पौधे पे किया था, तो मटर के पौधे पे किया था। किस पौधे पे किया था, तो मटर के पौधे पे। बोला कि निम्नलिखित में से कौन सी परत एक बैगनी किरणों में पृथ्वी पर पाई जाती है, ओजोन पृथ्वी पर आने से रोकती है, तो आपका ओजोन हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। खाद्य श्रृंखला से आप क्या समझते हैं। खाद्य श्रृंखला का मतलब फूड चैन। खाद्य श्रृंखला का मतलब फूड चैन, जो एक दूसरे पे क्या हो, डिपेंडिंग हो। जैसे कि कीट पौधों, छोटे छोटे कीड़ों को मुर्गियाँ उसको वो जैसे क्रम वाइज चलती रहती हैं, वैसे फूड चैन होती हैं। ठीक है, जनन स्वास्थ्य पे एक टिप्पणी लिखिए, तो आप लिख सकते हैं परागकोश और का एक नामांकित चित्र बनाइए। परागकोश में परागकण स्थित रहता है जो फूल के में निकला रहता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां, पुनरुद्भवन और पुनर्मुकुलन क्या होता है। पुनरुद्भवन का मतलब अगर कोई भी एक कोशिकीय जीव चाहे बहुकोशिकीय जीव उनके बॉडी पे कट जाती है तो फिर पुनर्निर्माण हो जाता है, वही पुनर्भवन होता है। मुकुलन क्या होता है, जब कोई कोशिकीय के बाहरी भाग कट जाती है तो समसूत्री विभाजन से क्या कर लेता है, वो पुनर्निर्माण या उदर कोश में निर्माण ले लेता है, वही मुकुलन होता है। जैसे कि ईस्ट होता है और हाइड्रा होता है एग्जाम्पल में। चलिए आगे नंबर क्वेश्चन देखिए। बोला है कि मानव क्या बोल रहा है कि मानव लिंग की प्रक्रिया का वर्णन करिए, तो क्या करना है आप खुद कर सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन, मानव बोला है कि अगला क्वेश्चन की या में करके मानव का आहार नाल का नामांकित चित्र बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। बोल रहा है कि उत्सर्जन का परिभाषा दीजिए और ब्रिक का भी संरचना बताइए। अब दोनों में से एक और बोला है कि मेंडल के वंशानुगत के नियमों को व्याख्या करना है। इन दोनों में से क्या करना है, आपको एक करना है जो आपको अच्छा लगे। तो उत्सर्जन को परिभाषित करिए, वैसा अपशिष्ट पदार्थ जो शरीर के बाहर से, अपशिष्ट पदार्थ को बाहर से निकालना, यही उत्सर्जन होता है। मेंडल, अब देख लिया अथवा में मेंडल के वंशानुगत नियम। मेंडल के वंशानुगत मतलब वह वैसानुगत जो गुणों के आधारित पे हो। ठीक ना, गुणों पे क्या हो, आधारित पे हो। ठीक ना, वंशानुगत गुणों को ही अपनी भाषा में समझे। वंशानुगत गुणों को ही क्या कहा जाता है, आनुवंशिकता या मेंडल का 7 विषम पौधे पे लेकर प्रयोग किया था। हमारे प्रक्रिया समाप्त। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना चाहिए। जय भारत।